दोस्तों फिलहाल इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेड पड़ने लग रही है। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया अभी जितने भी लीगल है ना सबको निकालो। हर घर की दोस्तों चेकिंग होने लग रही है। हमारे घर की भी चेकिंग हुई थी, जो हमारे पास में घर उसकी भी। तो कोई घर छूटेगा दोस्तों इस साल में जिसकी चेकिंग नहीं होगी। इंडिया का पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हमारी वैल्यू है ना वर्ल्ड में है ना है ही नहीं। रियल में बताता हूँ दोस्तों, एक बार सब बोलते हैं कि यार हमारी बहुत वैल्यू हुई है मोदी जी की वजह से सब कुछ है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको वैल्यू की बात बताता हूँ। सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हमारे आते हैं कि अगर किसी कंट्री में जितने बंदे हमारे इलीगल होते हैं ना ओवरस्टे हमारे रहते हैं, जितनी कंट्री में हमारे बंदे घुसे पड़े हैं उतने दोस्तों किसी भी हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अपडेट देने वाला हूँ जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और जो लोग मॉरिशस में विजिट वीज़ा पर आकर यहाँ पे काम करना चाहते हैं खासकर दोस्तों उनको पता होना चाहिए। दोस्तों इस कंट्री ने रातों रात एक ऐसा नियम ला दिया है जिसको दोस्तों सबको पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पे लोग है ना विजिट वीज़ा पे आते थे, ठीक है, ओवरस्टे रहते थे और काम करते रहते थे 1 साल 2 साल। दोस्तों लोग इतने हो गए थे ओवरस्टे हो गए, ठीक है, इलीगल बंदे इतने ज़्यादा हो गए थे कि इस कंट्री ने ये कदम उठाना पड़ा। एक ऐसा नियम आ गया दोस्तों, अगर अब कोई भी मॉरिशस में ओवरस्टे रहेगा ना, अगर उसको पकड़ा गया तो दोस्तों ये नहीं कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल, मोटा फाइन देना पड़ेगा दोस्तों, सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों जब मैं इस कंट्री में 1 साल पहले आया था ना, तो ना तो कोई यहाँ पे ज़्यादा रेड वगैरह पड़ती थी डिपोर्टेशन के नाम पे, ठीक है ना, इलीगल बंदे रहते थे उस टाइम यहाँ पे बंदे काफ़ी रहते थे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था इस कंट्री में, बहुत कम तक कभी सुनने को आता था। और जो होता था ना वो साल के एंड में होता था, नवंबर दिसंबर में। पर दोस्तों अब है ना हर महीने रेड पड़ती है, हर महीने क्या हर दिन है ना कहीं यहाँ पर रेड पड़ती रहती है। दोस्तों एजेंटों के चक्कर में आके एजेंट उनको बोलते थे कि हम तुम्हें विजिट वीज़ा पे वहाँ पे भेजेंगे और तुम्हारा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता वर्क परमिट में कन्वर्ट। दोस्तों ना वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होता था, ना वो प्रीमियम वीज़ा लेते थे, ना एजेंट को प्रीमियम वीज़ा दे देता था। दोस्तों यहाँ पे लोग है ना ओवर स्टे होके इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और जो स्टूडेंट भी थे ना, स्टूडेंट भी अपना वीज़ा एक्शन नहीं कराते थे, उनका भी 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता था और वो भी यहाँ पे इलीगल काम करते थे। और दोस्तों काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे यहाँ पे जिनका 1 साल का वीज़ा होता था और जो यहाँ पे 2-2 3-3 साल रुकते थे, जो अपने वीज़ा को एक्सटेंड ही नहीं कराते थे। दोस्तों फिलहाल इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेड पड़ने लग रही है। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया अभी जितने भी लीगल है ना सबको निकालो। हर घर की दोस्तों चेकिंग होने लग रही है। हमारे घर की भी चेकिंग हुई थी, जो हमारे पास में घर उसकी भी। तो कोई घर छूटेगा दोस्तों इस साल में जिसकी चेकिंग नहीं होगी। और दोस्तों जो इस कंट्री में इलीगल पाया गया उसको डिपोर्ट भी करेंगे। और दोस्तों मोटा फाइन देना पड़ रहा है। फाइन मैं आपको बता रहा हूँ कितना, 2 लाख मॉरिशस से लेके 5 लाख मॉरिशस के बीच में आपको देना पड़ेगा। वो आपके ड्यूरेशन चेक करेंगे कि आप यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा रुके हो। कोई 6 महीने एक्स्ट्रा रुक रहा है, कोई साल भर, कोई है ना 2 साल। दोस्तों यहाँ पे सबसे मोटा फाइन है 5 लाख मॉरिशस का। अगर कोई बंदा 4-5 साल यहाँ पे ओवरस्टे पकड़ा गया ना, 5 लाख मोटा उसको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख इंडियन रुपीज़। और दोस्तों सज़ा भी है यहाँ पे। अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं ना, जो एक रूल्स है, इमिग्रेशन रूल है, तो उसमें यहाँ पे 4-5 साल की दोस्तों सज़ा भी है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा यहाँ पे है ना रूल रेगुलेशन को अब है ना पहले फॉलो नहीं करते थे। पहले भी थे ये रूल्स, पर अब जो फॉलो करने लग रहे हैं ना, पहले क्या अगर कोई बंदा है ना पकड़ा जाता था होस्ट तो उसको डिपोर्ट कर देते थे। पर दोस्तों अब फिलहाल मोटा फाइन देना पड़ रहा है। बंदे गए हैं, उन्होंने यहाँ पे खुद बताया है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल है ना जो भी कोई भी मॉरिशस में आने वाला है, ठीक है, या फिर वो एजेंट के चक्कर में भैया विजिट वीज़ा पे जाओ होस्ट को, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सभी ये झूठ बोल रहे हैं। तो भाई अगर आप मॉरिशस में आओ तो आप क्या तो स्टूडेंट वीज़ा पे आना, क्या तो वर्क वीज़ा पे। अगर आप विजिट वीज़ा पे मॉरिशस में आते हो तो प्लीज़ अपना प्रीमियम वीज़ा बनवा लेना। प्रीमियम वीज़ा ये हो जाएगा, उस पर आप काम तो नहीं कर सकते, इलीगल माना जाएगा, पर ये हो जाएगा अभी आपके पास में प्रीमियम वीज़ा है, आप रह सकते हो। अगर आपको काम करते हुए पकड़ा नहीं गया तो आपको डिपोर्ट नहीं होगे, ठीक है। अगर आपके प्रीमियम वीज़ा है, अगर आप अपने घर पे हो तो है ना आप है ना डिपोर्ट नहीं हो सकते। अगर आपको काम करता पकड़ा गया
तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, बस ये चीज़ है प्रीमियम वीज़ा की। बाकी दोस्तों वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। बाकी दोस्तों विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता, प्रीमियम वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ कोई स्टूडेंट हो या फिर किसी के पास भी वर्क वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो, फ़िलहाल मॉरिशस में अगर आप ओवर स्टे रुकोगे तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसकी, और ये रियलिटी है। रोज़ दोस्तों रेड पड़ने लग रही है। पोर्ट लुइस की जो कैपिटल है वहाँ पे भी दोस्तों कल 40 बच्चों को है ना डिपोर्ट किया गया है। कल दोस्तों 3 दिन तो जेल में रखते हैं, ठीक है, फिर कोर्ट ले जाते हैं, फिर उसके बाद जो कोर्ट है ना उसका फैसला सुनाता है ना, भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, आप है ना आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, इतनी सज़ा जो भी है। तो दोस्तों वो सब कुछ होता है इधर, जो बंदे गए वो बता रहे हो। और दोस्तों अगर आप अपनी मर्ज़ी से है ना जाते हो ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर कोई बंदा ओवरस्टे है, अगर वो फ़ाइन से बचना चाहता है तो वो खुद ही अगर जाएगा ना ए टिकट करा के, ठीक है, वो पुलिस उसको नहीं पकड़ती है, ठीक है, डिपोर्ट नहीं करती, तो ठीक है, रेड पे आप पकड़े नहीं जाते, आप सीधा जाते हो तो आप फ़ाइन से बच सकते हो। पर उसमें है ना आप 6 महीने के लिए बैन हो जाओगे। और उसके बाद दोस्तों इमिग्रेशन भी वाले है ना आपको है ना आपसे लेटर लिखवाएंगे, ठीक है, वो भी आपको है ना मतलब मिसबिहेव कर सकते हैं। अगर आप जो इंडिया में भी जाओगे ना, वो भी दोस्तों बहुत फटकार लगाने लग गए आजकल। ये नहीं यहाँ के इमिग्रेशन लगाते हैं फटकार, जो वहाँ पे भी जाओगे ना इंडिया में तो वहाँ पे भी है ना आपको फटकार लगाएंगे, बेशक आप बेंगलुरु तो। क्योंकि दोस्तों इससे है ना देश की है ना गुडविल बहुत ज़्यादा गिरती है, ठीक है। आपको पता होगा कि अपना इंडिया का पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। हमारी वैल्यू है ना वर्ल्ड में है ना है ही नहीं, रियल में बताता हूँ दोस्तों। एक बार सब बोलते हैं कि यार हमारी बहुत वैल्यू हुई है, मोदी जी की वजह से सब कुछ है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको वैल्यू की बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हमारे आते हैं कि अगर किसी कंट्री में जितने बंदे हमारे इलीगल होते हैं ना और उसके हमारे रहते हैं, जितनी कंट्री में हमारे बंदे घुसे पड़े हैं उतने दोस्तों किसी भी कंट्री के नहीं घुसे पड़े। वर्ल्ड में जो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है हमारी है और चाइना है। चाइना के लोग भी दोस्तों बाहर नहीं है इतने, ठीक है, वो भी दोस्तों वो तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बल्कि इंडियंस वहाँ पे कमाने के लिए जाते हैं और हम दोस्तों पूरी दुनिया में भरे पड़े, पूरी दुनिया में भरे पड़े। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई हम विजिट वीज़ा पे सर हमें काम मिल जाएगा। अभी भी उनकी सोच है ना ऐसी भाई, मतलब उनको है ना अभी परवाह नहीं किसी चीज़ की कि कितना गलत आपके साथ में हो सकता है। एक बोल रहा भाई मेरे पास बजट नहीं है, मैं आना चाहता हूँ। भाई आप आ तो सकते हो, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों अगर आप पकड़े गए तो फिर उसके बाद क्या होगा। विजिट वीज़ा वालों के साथ तो दोस्तों बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। वो तो प्योरली इलीगल है। कोई स्टूडेंट वीज़ा वाला हो वो तो चलो कुछ बहाना ही मार देगा, जी मैंने एक्शन करने के लिए वो कर रखा है, ठीक है, कुछ भी बहाना मार सकता है स्टूडेंट वीज़ा वाला। पर जो विजिट वीज़ा वाला दोस्तों तो पूरी तरह है ना इलीगल है, वो तो ओके, वो तो काम भी नहीं कर सकता। तो ये है कि विजिट वीज़ा पर है ना आप इतना कॉन्फिडेंस में दिखाओ। ये यूरोप कनाडा वगैरह ये वो नहीं है कि आपकी फ़ाइल लग जाएगी, वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ विजिट वीज़ा से बचो, उस स्टेट यहाँ पे मत रहो, ठीक है। और अगर कोई भी भाई मॉरिशस में ओवरस्टे है तो प्लीज़ अपनी टिकट करो और इंडिया चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो दोस्तों फ़ाइन आपको मोटा भरना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ऋषभ शुक्ला जी के कमेंट आया, उन्होंने ये बोला कि मैंने बीएससी किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, क्या उन्हें मॉरिशस में जॉब मिल जाएगी। भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पे फ़िलहाल है ना अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में मोस्टली है ना जो मॉरिशस लोग हैं ना उनको ही लेते हैं। और यहाँ का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर आप है ना अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट फील्ड में ना अगर कोई कंपनी हो वो आपको हायर कर ले तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। आप किसी प्राइवेट कंपनी में है ना अप्लाई कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे स्कोप काफ़ी कम है, 10-12 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें भी ये है ना मॉरिशस लोगों को भर्ती करते हैं। तो आप इस कंट्री में है ना ज़्यादा ट्राई मत कीजिए। हाँ अगर आपने बीएससी है ना मेडिकल फील्ड में की होती है, ठीक है ना, ठीक है, अगर फार्मा वगैरह में की होती तो फिर यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। यहाँ पे 80-90 हज़ार स्टार्टिंग मनी मिल जाता है, ठीक है। मेरा फ्रेंड है केरला से, तो वो बता रहा था भाई उसकी सैलरी 45,000 है मॉरिशस रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे है ना मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी कमाई है। एग्रीकल्चर में है ना
एग्रीकल्चर में मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पे श्योर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी दूसरे कंट्री में आप ट्राई कर लीजिए, ठीक, यूरोप जैसे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना स्कोप नहीं है। दोस्तों दीपेंद्र जी का कमेंट है, उन्होंने ये पूछा है कि भाई मैं है ना मॉरिशस में आने वाला हूँ, ठीक है, और मैं मैसन हूँ, क्या वहाँ पे काम कैसा है, मैसन का कैसा कंस्ट्रक्शन का काम है। भाई यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम है ना बहुत ही यहाँ पे तगड़ा है, कमाई काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन में। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको आपकी कंपनी से ना क्या डील हुई है, कितनी सैलरी कैसे क्या। कंपनी से जो लोग आते हैं ना तो उनकी सैलरी मतलब उतनी नहीं होती जितनी लोग खुद प्राइवेट काम करते हैं ना, खुद ठेके लेके काम करते हैं या फिर किसी के कोई ठेकेदार है उसके पास काम करते हैं ना, तो वहाँ पे सैलरी अच्छी रहती है। ठीक है, तो दिन का 4-5 हज़ार रुपया उनका इंडियन मनी पड़ जाता है। तो है ना मैं आपको ये कम से कम बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप है ना फिक्सर हो, ठीक है, जो ये होते हैं ना जैसे जो सरिया वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, लेंटर वगैरह डालते हैं, स्टील फिक्सर बोलते हैं जिनको, उनकी भी सैलरी बहुत तगड़ी है। जो कंपनी के अंडर जो बंदा काम करता है उनकी उससे सैलरी कम रहती है। तो कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम है, किसी भी कंट्री में ये काम है ना, इस काम की कभी कमी नहीं रहती। और मॉरिशस की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है कंस्ट्रक्शन फील्ड का, ठीक है। तो आप आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप खुद काम करोगे ना तो और भी अच्छा रहेगा, पर आपके अगर कंपनी आपको बुला रही है, वर्क परमिट दे रही है, तो आप उससे अलग होकर काम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो कंपनी आपको है ना डिपोर्ट करा देगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है। और कंपनी तो सब अच्छी रहती है। अपने कंपनी के बारे में पूछा तो सैलरी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक। कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा काम रहता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, कोई उनके पास पैसों की कमी नहीं रहती ना, कभी है ना सैलरी वगैरह की कभी आपको दिक्कत आएगी। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ, अगर वो स्किल्स आपने सीख ली तो आप मॉरिशस में 80,000 तक भी कमा सकते हो स्टार्टिंग मनी। मेरे फ्रेंड कमाने वाले बहुत सिंपल स्किल्स है ड्राइविंग की। अगर आपके पास में लाइट लाइसेंस है ना, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस मतलब जो 4 पहिए की वैन चलाने वाला, ट्रक नहीं, हैवी ड्राइवर नहीं, नॉर्मल लाइट लाइसेंस, इंडिया का लाइसेंस चल जाएगा, कोई कन्वर्ट कराने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसकी सैलरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर की आप ट्राई करोगे ना तो आपको हफ्ते 10 दिन में मैक्सिमम जॉब मिल जाएगी। ये स्किल सीख लो ड्राइवर की दोस्तों, यहाँ पे बहुत डिमांड है मॉरिशस में, ठीक है। और दोस्तों कुछ भी आपको डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।